दुनिया के सभी लोग हर दिन कुछ न कुछ अपनी जरूरत या अपने पसंदीदा सामान खरीदते हैं, फिर चाहे वो सामान बाजार से खरीदे या फिर इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदे। जैसे ही हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम ग्राहक यानी कंज्यूमर बन जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार कोई भी आदमी जो कोई चीज या कोई सर्विस खुद के इस्तेमाल के लिए खरीदता है तो उसे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कहा जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार कंज्यूमर फोरम में केवल कंज्यूमर ही शिकायत कर सकता है। कंज्यूमर को परचेजर, बायर और कस्टमर जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। यानी अगर आप कोई सामान खरीदते हैं या अगर आप कोई सर्विस लेते हैं तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है तो आप कब, कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर फोरम होता क्या है। कंज्यूमर फोरम एक सरकारी संस्था होती है जहां सेलर और सप्लायर के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। इन्हें कंज्यूमर कोर्ट भी कहा जाता है, जो कि एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कंज्यूमर को आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और दोषियों पर एक्शन लेते हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो अक्सर दुकानदार, कंपनी या डीलर या सर्विस प्रोवाइडर अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकते हैं। अगर ऐसे में ग्राहक की दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रोवाइडर सुनवाई नहीं करते हैं तो कंज्यूमर फोरम यानी कि उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कंज्यूमर फोरम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है। इस मिनिस्ट्री के अनुसार साल 2016 के आखिर में करीब 90,000 कंज्यूमर्स ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगभग 92% शिकायतों का समाधान कर लिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है। आप दुकानदार के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं जहां से आपने कोई सामान खरीदा है, या फिर आप किसी कंपनी के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं, या आप किसी डीलर के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं जिससे आपने कोई डील की हो, या फिर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या फिर केबल ऑपरेटर है, तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं, आप इनके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि शिकायत कौन कर सकता है। विक्टिम कंज्यूमर यानी जिसने कोई सामान खरीदा है या कोई सर्विस ली है वो शिकायत कर सकता है, या कोई भी फर्म चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो वो भी शिकायत कर सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर लोगों का कोई भी ग्रुप शिकायत कर सकता है। राज्य या केंद्र सरकारें भी शिकायत कर सकती हैं। कंज्यूमर की अगर मौत हो जाती है तो इस सिचुएशन में उसके कानूनी वारिस भी कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आप जो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए। शिकायत में शिकायत करने वाले का और जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उन दोनों का नाम और पूरा पता होना चाहिए। शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं उनके समर्थन में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि कैश मेमो हो सकती है, कोई रसीद हो सकती है, या कोई एग्रीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए जो फीस लगती है वो बहुत ही कम लगती है और इसके लिए आपको किसी एडवोकेट को हायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सिर्फ एप्लीकेशन पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। एप्लीकेशन की 3 कॉपी जमा करानी होती है। इनमें एक कॉपी ऑफिस और एक अपोजिशन पार्टी के लिए भी होती है। शिकायत के साथ ही आपको पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए फीस जमा करनी होती है। डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम या फिर स्टेट फोरम के बिहाफ में बनता है। शिकायत के आखिर में आपको ये बताना होता है कि कोर्ट से आप चाहते क्या हैं, यानी आप केस क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सामान बदलने के लिए आप केस कर रहे हैं, या आपका कोई नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए आप केस कर रहे हैं, या आपको जो मानसिक परेशानी हुई है उसके लिए आप कंपनसेशन लेना चाहते हैं, या फिर मुकदमे का जो खर्च होगा आप इसके लिए केस कर रहे हैं आप, या फिर आपको ये सारी चीजें चाहिए। तो ये लिखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि कोर्ट उसी के आधार पर शिकायत करने वाले को फायदा पहुंचाती है। ऐसा अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोर्ट की दी हुई किसी भी पेनल्टी पर जो अपोजिशन पार्टी है वो विरोध कर सकती है। इसलिए आपको एप्लीकेशन के लास्ट में जरूर लिखना चाहिए कि आप ये केस क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंप्लेन की कहां जाती है। अगर आपके सामान की लागत 20 लाख रुपए से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में शिकायत कर सकते हैं, और अगर आपके सामान की कीमत 20 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में है तो आप स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपके सामान की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो फिर आप उसकी शिकायत नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। कंज्यूमर अपनी शिकायत उस जिले के कोर्ट में कर सकता है जिसमें सेलर का ऑफिस, दुकान या शोरूम वगैरह हो। कंज्यूमर अपने हिसाब से आसपास की अदालत नहीं चुन सकता है। हर कंज्यूमर फोरम में एक फाइलिंग काउंटर होता है जहां सुबह 10:30 बजे से लेके
1:30 बजे तक शिकायत दाखिल की जा सकती है। चलिए हम बात करते हैं कि कंप्लेन करने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ती है। अगर आप 1 लाख रुपए तक के मामलों की कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए फीस देनी होगी। अगर आप 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के मामलों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए देने होंगे। अगर आप 10 लाख रुपए तक के मामलों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको 400 रुपए देने होंगे। और अगर आप 10 से लेके 20 लाख रुपए तक के मामलों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे। और अगर आप 20 से लेके 50 लाख रुपए तक के मामलों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपए देने होंगे। और अगर आप 1 करोड़ रुपए तक के मामलों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको 4000 रुपए कंप्लेन करने की फीस देनी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर कोर्ट कोई आदेश देता है और अपोजिशन पार्टी उसका पालन नहीं करती है तो फिर क्या होता है। अपोजिशन पार्टी अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है तो उसे कंप्लेन करने वाले को 10,000 रुपए की पेनल्टी और 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। सजा भुगतने के बाद भी अगर आदेश का पालन बाकी रहता है यानी वो पेनल्टी नहीं चुकाता है तो जरूरत के मुताबिक आदेश का पालन करवाने के लिए प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ये कि आप ऑफलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिख करके उसको कंज्यूमर कोर्ट में सबमिट करना होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कॉल करके भी कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको 1800-114-000 या फिर 14404 पर कॉल करनी होगी। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप SMS करके भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, उसके लिए आपको 8130009809 पर एक SMS करना होगा। जैसे आप SMS करेंगे तो ये आपको कॉल बैक करेंगे और आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन ही कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा consumerhelpline.gov.in। ये वेबसाइट टाइप करके जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा। सबसे पहले आपको यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, आपको इसको फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम देना है, उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी या फिर एक यूजर नेम देना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड में आपके कैपिटल, स्मॉल लेटर और नंबर और कैरेक्टर सब होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज वेरीफाई इन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है, उसमें दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करके उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपली यहाँ साइन इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा देना है और सिंपली साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ टर्म और कंडीशंस दी गई है कि आप जो यहाँ पर कंप्लेन करेंगे वो RTI मैटर से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट केस अगर चल रहा है तो आप उसकी भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। कोई रिलीजियस मैटर है तो आप उसकी भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर आप कोई सलाह भी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी जो रियल प्रॉब्लम है उसी की कंप्लेन करनी चाहिए। सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक करके इन कंडीशंस को एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आपके सामने यहाँ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ आप ऑनलाइन ही कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप कंप्लेन करना चाहते हैं या क्वेरी चाहते हैं। तो आपको कंप्लेन चूज करना है। उसके बाद स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी सिटी चूज करनी है। यहाँ से आपको इंडस्ट्री चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और उसमें आपके साथ धोखा हुआ है तो आप यहाँ से ई कॉमर्स चूज करेंगे। ई कॉमर्स जैसे ही आप चूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि आपके पास ऑर्डर नंबर जरूर होना चाहिए। यानी जब आपने मोबाइल फोन के लिए या किसी और प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन आपने ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। यहाँ से आपको कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी में आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लॉन्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, गैजेट्स, ई कॉमर्स है, मोबाइल वॉलेट्स, पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन बुकिंग, होटल, ट्रेवल्स, टिकट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो क्योंकि मोबाइल फोन हमने ऑनलाइन परचेज किया है तो इसको हम ऑनलाइन शॉपिंग में भी डाल सकते हैं और यहाँ इसको ई कॉमर्स में भी हम डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऑनलाइन शॉपिंग में डालते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी का नेम चूज करना होगा कि आपने वो प्रोडक्ट कहाँ से परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अमेजोन से परचेज किया है तो सिंपली यहाँ से amazon.in आप ये चूज कर लेंगे। यहाँ से आपको नेचर ऑफ कंप्लेंट चूज करनी होगी कि आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है। तो यहाँ पर रॉन्ग प्रॉमिस यानी आप कंपनी ने जो बोला था वो पूरा नहीं किया है, या फिर जो आपके पास प्रोडक्ट आया है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, या फिर गलत प्रोडक्ट भेज दिया है, या इस तरह से यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो हम यहाँ पर डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की वैल्यू चूज करनी होगी क्योंकि उसी के हिसाब से आपको फीस देनी होती है। यहाँ पर आपको डीलर का नेम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर या जो भी आपके पास है वो यहाँ आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल में दिखाई देगा कि इसका डीलर कौन है, यानी किसने आपको ये बेचा है। तो आपको इसी नेम को यहाँ पर डीलर नेम में देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताना होगा कि आप क्या कंप्लेन करना चाहते हैं। आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसे आपने एक फ़ोन ऑर्डर किया और जब आपको वो ऑर्डर मिला तो उसमें आपको डिफेक्टिव पीस मिला है इस तरह से, और आपने जब कंपनी को कॉल किया इसके रिगार्डिंग तो कंपनी ने आपकी कोई भी हेल्प करने से मना कर दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ डिटेल्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 फाइल अपलोड करने के ऑप्शन भी मिलते हैं, यानी आप उस प्रोडक्ट का फोटो खींच के आप उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। आपका जो फोटो है वो जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, डॉक या फिर पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और ये 5 MB तक अलाउड है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो कंप्लेंट है ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाती है और आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाता है। आप यहाँ पर कंप्लेंट हिस्ट्री में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी कंप्लेंट्स की है। अभी क्योंकि हमने कोई कंप्लेंट नहीं की है तो यहाँ पर नो डेटा अवेलेबल इन टेबल्स शो कर रहा है, लेकिन जैसे आप कोई कंप्लेंट सबमिट कर देंगे तो यहाँ आपको कंप्लेंट नंबर, स्टेट, कंप्लेंट नेम, आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है और उस पर क्या एक्शन लिया गया है, तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं या आप कोई सर्विस लेते हैं और उसमें आपके साथ कोई धोखा होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी कंप्लेंट कब, कहां और कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।